ओके, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर। देखिए ये जो रेक्टिफायर है, इस शब्द का अर्थ है एसी को डीसी में बदलना। एसी को किस में बदल रहे हैं हम? डीसी में। तो देखिए हमारे पास जो वेवफॉर्म उपलब्ध है वो सिंगल फेज वेवफॉर्म उपलब्ध है। तो अब इसका जो सर्किट डायग्राम है वो इस प्रकार से है। ये आपके पास में सिंगल फेज, ये एसी वेवफॉर्म है, इसको इनपुट वेवफॉर्म कह सकते हैं। और ये हमने प्रयोग में लिया है SCR, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। और ये हमारे पास में लोड है R लोड। कौन सा लोड है? R लोड, यानी रेजिस्टिव लोड। और इसके सिरों पर जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज कौन सा रहेगा? आउटपुट वोल्टेज। और इससे जो करंट बहेगी ये है आपकी आउटपुट करंट। ठीक है, देखिए अब सबसे पहली बात है कि हम SCR की प्रॉपर्टी जानते हैं कि जब SCR का गेट, ये वाला टर्मिनल क्या कहलाता है? गेट। ठीक है, ये आप देखिए, ये आपके पास में SCR है, ये है एनोड, ये है कैथोड और ये है गेट। तो जब हम इस गेट टर्मिनल पर वोल्टेज देंगे, क्या देंगे? वोल्टेज। जब हम इस गेट टर्मिनल पर वोल्टेज देंगे तब ये SCR धारा को प्रवाहित करने देगा। इसका मतलब क्या है? इस SCR से धारा केवल तब ही प्रवाहित होगी जब आपके पास में ये गेट वोल्टेज आपने अप्लाई कर रखा हो। ठीक है, तो जैसे ही हम इस गेट वोल्टेज देंगे, हमारा ये जो SCR है ये उस समय शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये बात लिख रहा हूँ कि जब SCR, ये जो आपके पास में सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है, जब SCR को गेट वोल्टेज दिया जाएगा, तब यह शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है? एक सिंपल सा ये शॉर्ट सर्किट, तब ये शॉर्ट सर्किट माना जाए। ठीक है, तो जब हम SCR को गेट वोल्टेज देंगे तो गेट वोल्टेज किस प्रकार से देंगे? एक हम इसको इस तरह की पल्स देंगे। ठीक है, ये आपके पास में वोल्टेज है, ये टाइम है और ये वोल्टेज है। ओके, तो जैसे कि हम देख रहे हैं ये हमारे पास में सर्किट है। ये इनपुट वेवफॉर्म आप देख सकते हैं, ये पाई है, ये 2 पाई है, ये एक साइकिल है और ये दूसरी साइकिल है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये एक साइकिल है और यहाँ से यहाँ तक ये सेकंड साइकिल है। तो अब हम SCR को कब, इसके गेट को कब हम वोल्टेज देंगे? हमने इसके गेट को वोल्टेज दिया अल्फ़ा एंगल पर। किस एंगल पर? देखिए इस एक्सिस पर है क्या? कोण। इस एक्सिस पर क्या है? कोण यानी एंगल। ठीक है, ये पाई, ये 2 पाई। तो जब हमारे पास में अल्फ़ा एंगल पर, किस एंगल पर? अल्फ़ा एंगल पर, हमने अल्फ़ा एंगल पर इस SCR को गेट वोल्टेज दिया। और जब हमने इसको गेट वोल्टेज दिया तब SCR क्या हो जाएगा? शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, और जब ये SCR शॉर्ट हो जाएगा तब आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा हमें? इस समय जो आउटपुट वोल्टेज होगा, आप किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाइए। सबसे पहले आपने को इस लूप में चले तो क्या मिला? माइनस का कौन सा वोल्टेज? इनपुट वोल्टेज। फिर हमको इस वोल्टेज का हमको क्या मिला? प्लस। ये क्या है? वी आउट बराबर, आप 0 कर दीजिए तो वी आउट बराबर क्या आ रहा है आपके पास में? वी इन। तो जब ये SCR शॉर्ट हो जाएगा, और SCR कब शॉर्ट होगा? जब ये आप गेट वोल्टेज दोगे। मैंने अभी आपसे जिक्र किया ही है, जब आप आपके SCR के इस गेट को वोल्टेज दोगे तो ये आप देखिए, ये आपने SCR के गेट को वोल्टेज दे रखा है। तो जैसे अल्फ़ा एंगल पर आपने SCR के गेट को वोल्टेज दिया, ये शॉर्ट सर्किट हो गया और किरचॉफ के नियम के अनुसार जो आउटपुट वोल्टेज है ये इनपुट वोल्टेज को फॉलो करेगा। ठीक है, तो आउटपुट इस क्षण पर जो इनपुट वोल्टेज है वही कैसा होगा? आउटपुट वोल्टेज भी वैसा ही होगा जैसा आपका इनपुट वोल्टेज है। ठीक है, और जैसे ही अब आपका इंस्टेंट आएगा पाई, ये जो आपका क्षण है पाई आते ही ये आपका वोल्टेज रिवर्स बायस हो जाएगा। ये जैसे रिवर्स बायस होगा, ये जो आपका SCR है, SCR चालू होने की 2 कंडीशन थी।
एक तो ये फॉरवर्ड बायस होना चाहिए, SCR कैसा होना चाहिए, फॉरवर्ड बायस, और दूसरा इसके गेट को वोल्टेज दिया जाना चाहिए। लेकिन अब क्योंकि ये वोल्टेज उल्टा हो गया तो ये है P, ये है नेगेटिव, तो ये हो गया रिवर्स बायस। ये SCR कैसा हो गया, रिवर्स बायस, इसलिए अब SCR कंडक्ट नहीं करेगा और ये ओपन सर्किट रहेगा। ठीक है, इसलिए सर्किट ओपन है। जब सर्किट ओपन है तो यहाँ से करंट क्या है, 0, करंट नहीं जाएगी, तब आउटपुट वोल्टेज V बराबर IR, तो 0 × R, तो ये क्या है 0, तब आउटपुट वोल्टेज आपके पास में क्या मिलेगा 0। तो इस यहाँ पर पाई से 2 तक क्या हुआ, आपका इनपुट वोल्टेज कहाँ चला गया, नेगेटिव में। इनपुट वोल्टेज के नेगेटिव में जाने से आपका SCR क्या हो गया, रिवर्स बायस। क्या हो गया, रिवर्स बायस, और रिवर्स बायस होने के कारण SCR हो गया ऑफ। SCR क्या हो गया, ऑफ, और SCR ऑफ का मतलब है ये है ओपन सर्किट। SCR ऑफ होने का मतलब है ये क्या है, ओपन सर्किट, और जब ये ओपन सर्किट है तब आपका आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा 0, इसलिए पाई से 2 आपका आउटपुट वोल्टेज कितना है 0। ओके, तो अब हमें इस आउटपुट वेवफॉर्म की, ये है यहाँ से 2 0 से 2 के लिए हमको इस आउटपुट वेवफॉर्म की एवरेज वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये किस ड्यूरेशन के लिए है, 2 तो हम लिखेंगे 1/2। 0 से कहाँ जा रहा है, 0 से 2 अच्छा, वेवफॉर्म का क्या शेप है, Vm sin ωt, ये साइन वेवफॉर्म है। इसकी पीक वैल्यू क्या है, Vm, तो इसकी पीक वैल्यू भी क्या रहेगी Vm, और ये वेवफॉर्म कैसी है, ये साइनोसॉइडल वेवफॉर्म है। ठीक है, तो ये Vm आपका बाहर आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2 साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस ωt। ठीक है, अब 0 से 2 के लिए ये कहाँ पे है, ये है पाई, ये अल्फ़ा। देखो 0 से लेकर 2 यहाँ भी कोई वैल्यू नहीं है, पाई से लेकर 2 तक भी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, अल्फ़ा से लेकर 2 इसलिए आप कहाँ से लिखोगे लिमिट, अल्फ़ा से पाई। ठीक है, और यदि आप माइनस को यदि आप लेना चाहते हो काउंट में, तो ये पाई इधर आ जाएगा, ये अल्फ़ा यहाँ पे आ जाएगा, Vm/2 कोस अल्फ़ा माइनस कोस पाई। कोस पाई का मान क्या होता है, कोस पाई का मान, ये आपका साइन का ग्राफ, ये आपका कोस ऊपर से शुरू होके कोस पाई का मान होता है -1, तो इसकी वैल्यू आप रख दोगे -1, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +1, तो आपका एवरेज वोल्टेज कितना आ जाएगा, Vm/2 1 + कोस अल्फ़ा। ठीक है, मतलब ये वाला एक साइकिल के लिए जो एवरेज वैल्यू रहेगी आपका आउटपुट वोल्टेज की कितनी रहेगी, Vm/2 1 + कोस अल्फ़ा। तो आज हमने स्टडी किया सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, ये आपके पास में इनपुट वोल्टेज है, तो ये आपने हटा दी। ठीक है, क्या ये आउटपुट है, कि यहाँ पर कोई ये वेवफॉर्म आ रही है, नहीं आ रही। ठीक है, तो रेक्टिफाई हुई। रेक्टिफायर का मतलब क्या है, ये AC थी, AC को आपने किस में बदल दिया, DC में। AC को किस में बदल दिया, DC में, क्योंकि यहाँ पर ये रिवर्स हो रही है। AC का मतलब क्या है, ये वेवफॉर्म क्या हो रही है, रिवर्स, और आपने इस रिवर्स वेवफॉर्म को हटा दिया यहाँ से, इसलिए ये आपके पास में DC वोल्टेज है।